सो वेलकम फ्रेंड्स टू क्याड बाबा। आज के सेशन में हम स्पेरिकन के ऊपर एक डिजाइन करेंगे। तो आखिरकार ये स्पेरिकन एक्चुअली है क्या है? तो इसको अगर देखा जाए तो स्पेरिकन जो है वो कुछ नहीं, एक आपका अम, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जो अगर उसको किसी भी प्लेन पर हम प्लेस करते हैं तो ये बिना कुछ एक्सटर्नल एफर्ट के ये रोल करने लगता है, जो कि अपने ही मास के इम्बैलेंसिंग के कारण ये रोल करता है। ठीक है, ये सबसे स्पेरिकन का सबसे सिंपलेस्ट मॉडल मैंने आपके सामने ये रखा है। तो ऐसे बहुत सारे डिजाइन ऐसे मिलते मार्केट में मिलते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप गूगल में सर्च करके इसका रोलिंग देख सकते हैं, कैसे रोल करता है। तो अपने ही मास के ऊपर बिना कोई एक्सटर्नल एफर्ट के ये रोल करता है, अनलिमिटेड रोलिंग। ठीक है, तो एक डिजाइन ऐसे ही हम करेंगे। तो ये तो सिंपल मॉडल है। तो उस डिजाइन के साथ हम आज स्पेरिकन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं न्यू फाइल जाता हूँ, प्लेन प्रेस कर दिया। एक्चुअली पावर सेट में स्पेरिकन मॉडल क्रिएट करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। 60 कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसका एक प्रोफाइल में क्रिएट कर देता हूँ। इसे एंड से स्टार्ट करते हैं। R5 ले लेता हूँ। R5 5 इसको मूव कर दिया ताकि ये 60 पे हमारा 60 के एंड पॉइंट में हमारा ये क्रिएट हो जाए। तो इसको 45 इंक्लूडेड एंगल पे हम ये क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसको हम 30 mm में इसको ट्रिम कर देता हूँ। बहुत इजी और जल्दी ये क्रिएट हो जाता है बाकी किसी सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। स्ट्रेट लाइन मैंने क्रिएट कर दिया और बस सेंटर से मैं A9 पे लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। फिर मैं इसको जेड एक्सप्लेन नहीं तो इसी
लाइन के अबाउट में मिरर कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं इसका मिरर, इसका जो अंदर की एक होल है वो बाद में हम करेंगे। अभी इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके कंपोजिट कर्व कर्व क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसको हम रिवॉल्व करेंगे। सरफेस में आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो सॉलिड में मैं कर लेता हूँ। रिवॉल्यूशन अबाउट वाई, थोड़ा सा सॉलिड व्यू के लिए टाइम लगेगा। मैं इसको 180 डिग्री एंगल में मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ। ठीक है। अब मेरा एक पार्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस पोजीशन को मैं कवर करूँगा। इसका राउंड शेप कर लेते हैं। उसके लिए मैं सॉलिड को सरफेस वाले लेवल में रख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं और एक कंपोजिट क्रिएट कर्व क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। सॉरी, ये फुल यहाँ से यहाँ तक ये कंबाइंड रहेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैंक एक्सेप्ट कर दिया। अभी इसको मिरर कर देता हूँ वाई जेड में। ये पूरे को मैंने कन्वर्ट टू एयर कर दिया और इसको डिलीट कर देता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं दोबारा कंपोजिट कर क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब मैं इसको एक्स के अबाउट रिवॉल्व कर देता हूँ सॉलिड में। यहाँ पे आप इसको हॉलो कर सकते हैं, नहीं तो ये बाद में हम हॉलो कर लेंगे। सबसे बेटर है कि अभी हॉलो कर लेना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वाई डिस्टेंस जो है मैं 43 ले रखा हूँ। 43। ठीक है। अब मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ 2 mm। यहाँ पे मैं इसको लिमिट सेक्शन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको क्रिएट कर लिया। अब मैं अब देखते हैं इसको वॉल सब्सट्रैक्ट करते हैं सॉलिड रिवॉल्व अबाउट वाई। ये मेरा सेंटर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे एक गलती हो गया। तो मैं इसको एक्स वैल्यू 0 कर देता हूँ। ठीक है।
दैट 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री। ठीक है, ब्लॉक। तो इसको कॉम्पोजिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये अननेसेसरी पार्ट जो ट्रेन नहीं हो रहा था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे वेज होते हैं। तो उसको जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो सारे चीज़ आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, मैं रिवॉल्व करता हूँ। अब इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो साइड में ये इसीलिए रखा हुआ है कि सॉलिड जो है अपना एक मास बना रहा है, ताकि ऑब्जेक्ट जो रोलिंग करता है तो वो रोल करेगा यहाँ पे। अगर ये पूरा होलो हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का हो जाएगा, तो उसमें रोलिंग में प्रॉब्लम आता है, तो इसीलिए यहाँ पे मास जो है एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस वाले व्यू पे, जो कि हम यहाँ पे रिवॉल्व करने वाले हैं। सेम चीज मैं इधर इसको ले जाता हूँ। हमें क्या करना है, ये वाला स्पेस जो है इसको हमें रिवॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए इसका वायर फ्रेम ले जाएंगे, रिलेटेड वायर फ्रेम। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये अब इसको ब्लैंक एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा मिरर कर लेता हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, हमारा और एक सेक्शन ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों हमारा चाहिए, और बाकी सब मैं कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। अल्टर सिलेक्ट, अब इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये जो फेस है मैं इसको इसी वर्क फ्रेम के जरिए मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस। पहले वाई के अबाउट रिवॉल्व किया था, अब इसको एक्स के अबाउट रिवॉल्व करता हूँ। ठीक है, सेम 180 डिग्री में करेंगे हम, 360 में नहीं करेंगे, 180 डिग्री। तो -180। ठीक है, एक्टिव। अब अंदर की ये चीज हम उड़ाने वाले हैं, अबाउट वाई में रिवॉल्व, एक्स में रिवॉल्व किया और इसको कट किया। ठीक है, अब ये जो दो फेस है मैं इसको यूनियन कर देता हूँ। यूनियन करेंगे उसके बाद, उससे पहले हम कुछ यहाँ पे फीचर्स क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहे कैसे भी फीचर आप क्रिएट कर सकते हैं। 0, 6.5, जेड की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे 28 रख देता हूँ। ठीक है, और भी कई टाइप का आप क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे कि मैं ये क्रिएट कर लेता हूँ 25 और ये 10। ठीक है, तो थोड़ा मूव कर लेता हूँ ऊपर। चल से ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नोड पॉइंट ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको अभी जाने देते हैं। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, कॉपी रोटेट। 45 में आएगा नहीं तो हम इसको 90 डिग्री में करने वाले हैं। 90 डिग्री तो होगा नहीं, 80 डिग्री या 75। इसको मैं मिरर कर देता हूँ। देखता हूँ ये शायद हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अगला फेस जब टच करेगा वहाँ पे कटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी रोटेट कर देता हूँ 75 का आधा। ठीक है, अब इसको मिरर कर लेता हूँ कुछ इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ और इसको इसके साथ ही यूनियन कर देता हूँ। अभी इसका जो दूसरा पार्ट है हम उसको क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था। अब लगभग हम इसका, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम एक पार्ट ऐसे क्रिएट कर लिया अब। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट ये वाला हम क्रिएट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे इसको, इस इस पोर्शन को हम इस साइड 180 डिग्री रोटेट करेंगे और फिर हम 90 डिग्री दूसरे एक्सिस में हम रोटेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको रोटेट करते हैं अबाउट एक्स। कॉपी रोटेट 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जैसे रोटेट हुआ था उसी टाइप का। अब इसको हम जेड में हमें इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये कॉपी रोटेट हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चीज़ हमारा कुछ है ऐसे बन के आया। ठीक है, अब मैं इसको यूनियन कर देता हूँ, बहुत ईजी है। यहाँ पे हम अब फिलेट दे देंगे। फिलेट में 50 का दे देता हूँ, नहीं लेगा कि नहीं, शायद नहीं लेगा। तो फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। 60 था तो इस शायद हमें 10 का देना पड़ेगा। तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, 10 या 9 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा जो स्पेरिक है ना वो बन के आपके सामने ये रेडी है। अब मैं इसमें कुछ जो हमने बनाए थे, ये कटआउट्स हम क्रिएट करेंगे।
तो एक्सट्रूड करते हैं 20, 8, 8 on either side. ओके कर देते हैं, मैं इसको मूव कर देता हूँ। मेरा प्लेन कुछ अलग क्रिएट हो गया, तो इसको मैं पहले प्लेन में ले आता हूँ। प्लेन में लाने के लिए मैं इसको क्या यूज करूँगा, कमांड एडिट कर प्रोजेक्शन ऑन y0। ठीक है, सॉलिड एक्सट्रूड 10, 10। ओके, ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर जाएगा, शायद सारे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएंगे, तो इसको मैनुअली हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, कट करके देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये कट हो गया। ठीक है ना, मैं इसको दूसरे सेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा ये ज़्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा पतला हम कर लेते हैं। ठीक है, 5, फुल कर देता हूँ। अब यहाँ पे 5 फुल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एलिप्स को थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। 15, 10 और 15। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये 4 नोट पॉइंट्स, इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, जेड की तरफ। 5, 3। ओके, 25 मिरर। ठीक है, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे आपके सामने अगर बहुत सारे पॉइंट्स है और आपस में कनेक्टेड है, इसको एक एक सिलेक्ट करके डिलीट करने से अच्छा है कि आप इसको ऑल्ट प्रेस करके डिलीट कर देंगे। कंपोजिट कर्व हो गया, अब इसको सिंगल डिलीट कर सकते हैं। ये एक ट्रिक होता है। ठीक है, तो सिलेक्ट किया और डिलीट। ठीक है, तो इसमें मॉडलिंग जो है वो स्पीड ले लेता है। तो हम अब देखते हैं
इसको टॉप व्यू में करते हैं हम एक्सट्रूड 15 लगभग ये रेडी है। ठीक है, अब इसको हम एक्स में रोटेट कर लेते हैं। कॉपी रोटेट 90 नहीं 180। अब इसको जेड में 90। तो हमारे सामने दो बार कॉपी हो गया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा एक्टिव है। सारे सॉलिड को मैं सिलेक्ट करने के लिए ऑल सॉलिड कंट्रोल प्रेस करके इसको डिसिलेक्ट कर दिया और इसको सॉलिड में जाके इसको सबट्रैक्ट। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, देखते हैं क्या हुआ। उसको सिंगल सिंगल हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। आप भी इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे तो इसको अपने हिसाब से इसको कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने होगा यदि करने वो रेडी है। तो जो फ्रेंड्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ एजुकेशनल वीडियो आपके सामने और हम ला सकें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने है। तो तब तक के लिए नमस्कार।